नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ को भव्य तरीके से सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसे देखते हुए खुद सीएम धामी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर परिसर के साथ शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी जायजा लिया। पीएम मोदी की बात करेंगे तो केदारनाथ में 5वां दौरा होने वाला है। ऐसे में यहां तैयारियां पूरी हैं। कल सीएम धामी ने यहां तैयारियों का जायजा भी लिया। आज मुख्य सचिव ने यहां की तैयारियों का जायजा लिया है। बाबा केदार के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री शंकराचार्य की जो समाधि है उसका अनावरण करेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये 5 साल में 5वां केदारनाथ धाम का दौरा है और जब जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए हैं तब तक कुछ नई सौगात देकर गए। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पूरा उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कह चुके हैं कि पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। खुद मुख्य सचिव एसएस संधू ने आज दीपावली के दिन यहां पर आकर तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे में कहीं कोई कोर कसर न रहे, कोई कमी न रहे, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है। तो कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम से बीजेपी सरकार के शासन के 5वें साल में 5वीं बार 5 नवंबर को क्या कुछ और नया लेकर जाएंगे देवभूमि को, इसका इंतजार सभी को रहेगा। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम। तो 5 नवंबर को 5 साल में पीएम मोदी का ये केदारनाथ में 5वां दौरा होने वाला है। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। देवस्थानम बोर्ड के एडिशनल सीईओ ने बताया कि पीएम मोदी के दौरे की बात करें तो हमेशा से खास रहा है। इस बार भी उम्मीद है कि ये दौरा ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर और अब तक 5वीं बार यहां पर आने वाले हैं। अब से पहले जो 4 बार यहां पर प्रधानमंत्री आए और आपदा के बाद जब यहां पर आए, पुनर्निर्माण के तमाम काम हुए, हर बार क्या प्रधानमंत्री ने अलग किया। मेरे साथ सीईओ, एडिशनल सीईओ देवस्थानम बोर्ड बीडी सिंह है, जो लगातार यहां पर रहते हैं, पूरी मंदिर की प्रक्रिया को जानते हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा होगा। पहले दौरे से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने कैसे केदारनाथ के लिए प्लान किया फर्स्ट दौरे से? सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री 3 मई 2017 को यहाँ आए थे। पूरा उन्होंने यहाँ पे देखा भाला, यहाँ के रीडेवलपमेंट का अपने विजन कैसा, जिसका रीडेवलप होना चाहिए, किस ढंग से आना चाहिए। पुनः 2017 को 20 अक्टूबर 2017 पुनः आए। जो उन्होंने माननीय प्रधान जी के विजन था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट का था, उसको देखने आए। फिर 7 नवंबर 2018 को पुनः आए। तो जितने उनको डेवलपमेंट काम उसका उनको अवलोकन किया। फिर 18 मई 2019 को भी आए, 2019 को, और इस बार 5 मई 2021 को आ रहे। 5 नवंबर 2021 को आ रहे। जितनी बार आए एक अलग कंसेप्ट लेके और केदारनाथ जी को रीडेवलपमेंट के लिए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ की लोकल परिस्थितियों को ध्यान देते डेवलपमेंट होगा। जैसे जो हमारे पौराणिक ऋषि मुनियों की स्थापित जो गुफाएं थी, जो बिल्कुल अबेंडन पड़ी थी, उसको रिवाइव करने का, उसी का परिणाम कि आज जो पुरानी गुफाएं हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती, कहीं रीडेवलप हो गया, लोग उनमें जा रहे हैं। ये फीलिंग आ रही है, ऋषि मुनियों की फीलिंग्स उनको आ रही है। गुफाओं का डेवलपमेंट हुआ। अब की बार जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली थी, आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका देवस्थान बोर्ड उसका देख करता था। उस गुफाओं, इस समाधि स्थल का अब की बार पुनर्निर्माण हुआ, जो अपने में एक बहुत अट्रैक्शन आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ पे हो गया वाला है। मोदी गुफा का कैसा रिएक्शन रहा, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री ने गुफा में यहाँ रहे थे, उसका अट्रैक्शन कैसा है अभी? ये गुफा जिसको माननीय मोदी गुफा कहते हैं, ये यहाँ दिखा सकते मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी के उस तरफ है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर लगभग पड़ा। इसमें जो लाइट भी जल रही है। पहले यह गुफा था, नेचुरल ये गुफा है, बिल्कुल अबेंडन से पड़ा था, और इसमें गुफाएं बड़ी अच्छी स्थिति में इसमें हैं वाली। जब प्रधानमंत्री आए तब कुछ अलग देखे गए केदारनाथ के लिए, अलग प्लान के साथ आए। अलग प्लान के साथ आए। अब होगा ऐसे वाला। थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे
एडिशनल सीईओ बीडी सिंह देवस्थानम बोर्ड के, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 4 बार जब तक यहां पर आए इससे पहले और 5वीं बार अब आने जा रहे हैं, हर बार कुछ अलग प्लान के साथ आए, कुछ अलग संदेश देकर यहां से गए और इस बार भी प्रधानमंत्री एक अच्छा और अलग संदेश केदारनाथ धाम से देने वाले हैं। कैमरा में भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, केदारनाथ धाम। आज दिवाली के मौके पर केदारनाथ में भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। न्यूज़ 18 ने वहां पहुंचे लोगों से बातचीत की। दीपावली का दिन और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लगी हुई है। लगातार यहां पर देश भर के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं और 6 तारीख नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। उससे पहले ये आखिरी के जो 2 दिन है, इन 2 दिनों में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं और मैं कहूं तो दीपावली के दिन को खास बनाना चाहते हैं, विशेष बनाना चाहते हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। और आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग नवसारी से आए हैं, गुजरात नवसारी, और यहाँ के मन प्रफुल्लित हो जाता है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करके एक आह्लादक अनुभूति होती है, मानो स्वर्ग में आ गए। दीपावली का दिन चुना? हाँ, बहुत बढ़िया दिन है दीपावली का, और लोगों की बरसों की ये तमन्ना होती है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने की। हमारी बहुत जल्दी पूरी कर दी बाबा ने, बहुत जल्दी पूरी कर दी। हम बड़े भाग्यशाली है। ये मेरा बेटा है बड़ा, ये बहू है, ये हम दोनों पति पत्नी, ये हमारा पोता है। हम बड़े बड़भागी है जो केदारनाथ के दर्शन पाए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दीपावली के दिन तमाम लोग पहुंचे हैं बाबा केदार के दर्शन के। आप लोग दीपावली का दिन आप लोगों ने चुना? हाँ, मजा आ गया। यहाँ पे दीपावली बहुत अच्छी होती है, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ गुजरात, उड़ीसा, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और दीपावली के विशेष दिन पर वो विशेष आशीर्वाद बाबा केदार का यहाँ पर लेना चाहते हैं। कैमरा में भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, केदारनाथ धाम। तो लोग पहुंचे हुए हैं, दिवाली मना रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीरें हम आपको कल शाम की भी दिखा रहे हैं। भव्य दिवाली की तैयारी। वैसे आज जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, वो भी बहुत खूबसूरत जो है, आज आएंगी भी खूबसूरत तस्वीरें। प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो भी आप जानते हैं कि किस तरह से सजावट की गई है। 5 क्विंटल से ज्यादा फूल जो है वो मंगाए गए हैं और अलग अलग जगहों से, खासतौर से कोलकाता का भी जिक्र हुआ। तो पीएम आएंगे, सौगात देकर जाएंगे। पीएम आएंगे तो सजावट भी आप देख रहे हैं कि भव्य तरीके से सजाया गया है। इसे आप मूल रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि केदारनाथ आपदा, उसके बाद जो तबाही हुई और फिर उसका पुनर्निर्माण का जो काम था, प्रधानमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा और साल दर साल वो बेहतरीन होता गया। कई बार मौसम एक हमें कहें कि विरोध भी बना, लेकिन उससे भी परे ये काम रुका नहीं। केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण है उस पर तेजी से काम चलता रहा है और अब जब कल प्रधानमंत्री आएंगे तो वो नजारा देखते ही बनेगा। तो न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई कल शाम की तस्वीरें, आज सुबह की तस्वीरें। लोगों में उत्साह है। आपने देखा गुजरात से लोग पहुंचे हुए थे, उड़ीसा से लोग पहुंचे हुए थे। बाबा के दर्शन करने के लिए हर कोई आतुर। वहीं दिवाली के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम भारत चीन सीमा के अंतिम गांव माणा पहुंचे। राज्यपाल ने इस दौरान सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। गुरमीत सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज उस सेना के जवानों के बीच में पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जो उत्तराखंड की धरती में मैंने अपनी पलटन कमान की थी बनबसा में 96 से 99 तक, और तब मैं मुख्यमंत्री जी के पिताजी से मिला भी था कई बार। और देखिए प्रभु का खेल किस प्रकार आज महान रेजिमेंट के इनके पिताजी जो स्वर्गों में हैं और प्रभु का आशीर्वाद आज हमारे साथ यहां पर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम गांव माणा, बेहद ही महत्वपूर्ण ये गांव है। राज्यपाल गुरमीत सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने हौसला अफजाई की, उन्होंने तमाम संघर्षों का जिक्र किया, जवानों के बीच पहुंचे। और देखिए, हम बार बार बात जो कह रहे हैं, इसके मूल को समझना ज़रूरी है
कि ये मनोबल बढ़ाता है जब एक बड़ा कोई नेता आपके बीच में आता है और राज्यपाल खुद आए हैं तो भी आप समझ सकते हैं। पहाड़ अपनी संस्कृति, लोक मान्यताओं और रीति रिवाज परंपराओं के लिए समृद्ध है। लोक मान्यताओं में ये त्योहार की अगर हम बात करें तो विविधता देखने को मिलती है। अब दीपावली में लक्ष्मी पूजा की बात हो तो पहाड़ में गन्ने से होने वाली पूजा की भी अपनी अलग पहचान है। चलिए देखते हैं। दिवाली के दिन पहाड़ में गन्ने की इस लक्ष्मी को पूजने का विधान है। सालों से चला आ रहा प्रचलन और परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं के घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी ही मूर्ति तैयार की जाती है। इसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल अनाज रख मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नींबू से माँ लक्ष्मी का मुखौटा तैयार कर इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद माता का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में बतासे, मिठाई और चावल से पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा हो रही है हमारे यहाँ, इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, तो ये हमें अपनी विरासत में मिला है, हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति में ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अभी तक जो है इसको निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लक्ष्मी जो बनाई जाती है ये हम गन्ने से बनाते हैं। दरअसल मानस खंड और पुराणों में गन्ने के वृक्ष को शुभ और फलदायक माना जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों में शादी, जनेऊ समेत सभी शुभ कामों में गन्ने को पूजने का विधान है। जानकार कहते हैं कि महालक्ष्मी का एक नाम गजलक्ष्मी भी है और समुद्र मंथन के दौरान उनके स्वागत के लिए हाथियों द्वारा अभिषेक किया गया और हाथी को सबसे प्रिय गन्ना है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन इस गन्ने की पूजा से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी का संबंध जो है वो धन और संपत्ति से है, तो धन और संपत्ति को छिपा करके रखा जाता है, खोले नहीं रखा जाता है। और दूसरा अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी का संबंध नारी से भी है और नारी का आभूषण जो है लज्जा है। इसलिए जो लोक शिल्प के आधार पर लक्ष्मी जी बनाई जाती हैं वह घूंघट में होती हैं। पहाड़ों में ये परंपरा सालों से चली आ रही है और नई पीढ़ी के युवा भी अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से युवाओं में विदेशी संस्कृति और सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है, उससे पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए कई लोग आगे भी आ रहे हैं। लेकिन जरूरत है तो युवाओं को भी अपनी पुरानी संस्कृति के साथ जुड़ने की। भूमंडलीकरण के दौर में जहां स्थानीय सभ्यता और संस्कृति दम तोड़ रही है, वहीं पहाड़ में होने वाली ये गन्ना पूजा आज भी स्थानीय सभ्यता और संस्कृति की मूल वानगी पेश कर रही है। जरूरी है कि इसे बचाने की, ताकि ये रीति रिवाज परंपराएं आगे बढ़ सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। खबर काशीपुर से आ रही है। उत्तराखंड पुलिस के मनोबल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा एक गीत लॉन्च किया गया है। गीत का शुभारंभ जो है सीओ कार्यालय में किया गया। उत्तराखंड पुलिस के मनोबल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्दी प्राउड ऑफ इंडिया सॉन्ग लॉन्च हुआ है। ये गीत विशेष रूप से उत्तराखंड पुलिस के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। गीत में अलग अलग पुलिसकर्मियों की भूमिका दर्शाई गई है, जिसमें पुलिसकर्मियों का मनोबल और बढ़ सके। गीत को कांस्टेबल देवेंद्र गोस्वामी ने लिखा है। कमल सैनी ने गीत को आवाज दी है। गर्व मुझे इस वर्दी पर है, इससे है शान। गर्व मुझे इस वर्दी पर है, इससे है कि रक्षा सबसे पहले वर्दी ने एहसान। अपने गम गर्व मुझे इस वर्दी पर है, इससे है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कार्यक्रम का लिया जायजा। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने प्रधानमंत्री के दौरे को बताया ऐतिहासिक। पीएम से पहले सीएम का केदार दौरा। दिवाली से पहले जगमग हुआ केदारनाथ। न्यूज 18 पर मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कोलकाता से लाए 5 क्विंटल फूलों से की गई केदारपुरी की सजावट। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम कोश्यारी का बड़ा ऐलान। सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलों को किया खारिज। कहा अब सियासत की उम्र नहीं। हरीश रावत का स्टिंग को लेकर अमित शाह और बीजेपी पर हमला। कहा सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश। चुनाव से पहले जेल में डालने की हो रही है तैयारी।
लखनऊ डीजीपी मुकुल गोयल दिवाली मनाने बीकेटी पहुंचे, ग्रामीणों के साथ मनाई दीपावली, उपहार भी भेंट किए। वाराणसी में महंगाई को लेकर सपा का अनोखा प्रदर्शन, दिवाली पर तैयार किया अनोखा मिठाई का डिब्बा, डिब्बे में मिठाई की जगह बांट रहे हैं अनाज। प्रयागराज में प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में चाइनीज आइटम को लोगों ने किया बॉयकॉट, कुम्हारों के लिए खरीद रहे हैं दिए और लोग, कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। शाहजहांपुर में बाल सुधार गृह में समाज सेवी अधिकारियों ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली, इस मौके पर सभी बच्चों को मिठाई बांटी। प्रयागराज में खाद की कमी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन, हाथों में पार्टी का झंडा लेकर दिया धरना, भारी संख्या में पहुंचे लोग। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट नर्सिंग होम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, पलिया कोतवाली इलाके की घटना। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की घटना। बहराइच में पटाखों की दुकान में लगी आग, करीब 12 दुकानें जलकर राख, मोतीपुर थाना क्षेत्र की घटना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस में। इस मौके पर भव्य लेजर शो का किया गया आयोजन, लाइटनिंग के जरिए दिखाई गई राम की महिमा। 12 लाख दियों से सजी अयोध्या नगरी, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, राम की पैड़ी पर जलाए गए दिए। दुल्हन की तरह सजी राम नगरी, कई रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के मौके पर गरीबों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान, 15 करोड़ लोगों को फ्री में देंगे राशन। सीएम योगी ने कहा दिवाली अयोध्या की देन, पीएम मोदी के सहयोग से भव्य दीपोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम 5 साल पहले शुरू किया, तब से लगातार ये आयोजन अपनी नई ऊंचाइयों को छूता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 661 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी का पिछली सरकार पर निशाना, कहा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था प्रदेश का पैसा। सीएम योगी के बयान पर एसपी पार्टी का पलटवार, कहा बीजेपी की दिवाली जनता का दिवाला। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा एक कार सेवक के रूप में यहां आया, विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। सीएम योगी ने अयोध्या में दिवाली समारोह में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों को माला पहनाई और तिलक किया। रामायण कार्निवाल थीम पर 11 रथों वाली झांकी निकाली गई, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, पुनर्निर्माण कार्यक्रम का लिया जायजा। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने प्रधानमंत्री के दौरे को बताया ऐतिहासिक, पीएम से पहले सीएम का केदार दौरा। दिवाली से पहले जगमग हुआ केदारनाथ, न्यूज 18 पर मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कोलकाता से लाए 5 क्विंटल फूलों से की गई केदारपुरी की सजावट। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम कोश्यारी का बड़ा ऐलान, सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलों को किया खारिज, कहा अब सियासत की उम्र नहीं। हरीश रावत का स्टिंग को लेकर अमित शाह और बीजेपी पर हमला, कहा सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश, चुनाव से पहले जेल में डालने की हो रही है तैयारी। लखनऊ डीजीपी मुकुल गोयल दिवाली मनाने बीकेटी पहुंचे, ग्रामीणों के साथ मनाई दीपावली, उपहार भी भेंट किए। वाराणसी में महंगाई को लेकर सपा का अनोखा प्रदर्शन, दिवाली पर तैयार किया अनोखा मिठाई का डिब्बा, डिब्बे में मिठाई की जगह बांट रहे हैं अनाज। प्रयागराज में प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
प्रयागराज में इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। देहरादून से खबर आ रही है, मोटर मार्ग की दुकान की अगर हम बात करें, मोटर पार्ट्स की दुकान जो है उसमें आग लगी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम पर मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। थाना नेहरू कॉलोनी इलाके का ये पूरा मामला है। और आज की खबर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है डीजल पेट्रोल के दामों की, क्योंकि इस पर एक्साइज ड्यूटी घटी है। डीजल में 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसका असर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम अब कम हो जाएंगे। डीजल 10 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर घटा है। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है पेट्रोल। तो राहत उत्तराखंड के लोगों को भी मिली है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही पहाड़ी राज्य हैं। दोनों का सियासी ट्रेंड भी एक जैसा है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार। ऐसे में हिमाचल उपचुनाव के नतीजों ने उत्तराखंड में भी सियासत गरमा दी है। खासकर कांग्रेस चुनाव नतीजों से उत्साहित है। हिमाचल और उत्तराखंड कमोबेश एक जैसे राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों वाले राज्य हैं। हिमाचल से लगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट के कई क्षेत्रों का तो हिमाचल से सीधे तौर पर रोटी बेटी का संबंध रहा है। हिमाचल में मंगलवार को आए उपचुनाव के नतीजों में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। इससे हिमाचल से लगे उत्तराखंड के पुरोला, यमुनोत्री, चक्राता, विकासनगर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेसी उत्साहित है। चक्राता से विधायक नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। लोगों ने वोट के माध्यम से जो है सरकार पर चोट की है और ये शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए भी कि जो 2022 के अंदर यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। चुनाव से ठीक पहले पड़ोसी राज्य से आई इस खबर ने उत्तराखंड बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि मौजूदा समय में जब पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ है, ऐसे में पार्टी का फोकस 51% ज्यादा वोटों पर रहेगा। पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ इकट्ठे चुनाव पूरे देश में लड़ने जा रहे हैं। यही मैं पहले भी कहता था कि उत्तराखंड में भी ऐसी उनकी रणनीति है। हमको 51+ वोटों पे अब पूरा प्रयास करना पड़ेगा और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का भी एक टारगेट है। उत्तराखंड में 70 तो हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें हैं। 13 जिलों वाले हिमाचल में भी राज्य का कुछ भाग मैदानी है, लेकिन उत्तराखंड का मैदानी एरिया यूपी से लगा हुआ है। हिमाचल की बजाय यूपी का सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में भी अपना प्रभाव दिखाता रहा है। ऐसे में कांग्रेस का दावा कितना टिकाऊ होगा, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।